हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती और काफ़ी लंबे समय के बाद वापस से इंटरेक्शन हो रही है आप लोगों के साथ। एंड 3 मंथ से मैं एक्टिव नहीं था क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज़ ठीक नहीं थी। एंड भोले बाबा की कृपा से और माता रानी की कृपा से और आप सभी ने बहुत बहुत दुआएं दी, जिसके चलते अब मैं रिकवर कर रहा हूँ। एंड कोशिश रहेगी कि आगे रेगुलरली वीडियोस आते रहे और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होता रहे। सो आज का हमारा वीडियो खास है क्योंकि आज हम डिस्कशन करेंगे जो हमारा मई 2022 का अटेम्प्ट है। एंड टाइम भी ज़्यादा नहीं है, सो मैं कुछ स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा जिससे आप आराम से 70+ अच्छा स्कोर कर सकते हो। पिछले अटेम्प्ट में भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने 70-80 स्कोर किया था और आप भी कर सकते हो। बस कोशिश करनी है कि पैनिक नहीं करना है और अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, तरीके से स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि टाइम हमारे पास कम है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कौन से चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमें प्रायोरिटी में करना है। देखिए, मैं तो मानता हूँ कि सब कुछ ही करना है, छोड़ना तो कुछ है नहीं। पर हाँ, अगर सब कुछ करने का वक्त अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में हमें किसे प्रायोरिटी देना चाहिए, तो वो सारा डिस्कशन हम करेंगे। और किसी किसी टॉपिक में जैसे कि हम चाहे तो सिर्फ क्वेश्चंस कर ले, जहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं कंसेप्ट देखने का, तो वो सारी स्ट्रेटेजी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से इस वीडियो में। तो बने रहिए एंड तक, जहाँ पर हम अच्छा खासा डिस्कशन कर लेंगे कि किस तरीके से हमें अपना स्ट्रेटेजी रखना चाहिए जिससे हम आराम से 70-80 स्कोर कर सकते हैं। पैनिक ना करें, अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो आराम से। तो जबकि अगर मैं पिछले अटेम्प्ट की बात करूँ, पिछले अटेम्प्ट में आपको पता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से 29 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अब जरूरी नहीं कि अगली बार भी आएगा, पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हम सभी को पता है इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आएंगे। ये ऐसे इंडेक्स है जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं हमेशा। और खुशी की बात हो या फिर जो भी, अगर आपने ये कर लिया तो आपके लिए खुशी की बात है, क्योंकि लास्ट टाइम पिछले अटेम्प्ट में ये 6 इंडेक्स आप बिलीव नहीं करोगे 74 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से 29 मार्क्स का आया था, 2 12 मार्क्स के क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। इंडेक्स 103 से हमने एक रिवीजन वीडियो डाला था, क्वेश्चन रिवीजन, उसी का क्वेश्चन आ गया था 14 मार्क्स का। एंड इंडेक्स 110 से भी 5 मार्क्स का आया था। रेवेन्यू से 10 मार्क्स का, लीजेस से 10 मार्क्स का और सर्विस पेमेंट से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। एंड इससे भी पिछले अटेम्प्ट की बात करूं तब भी 56 या 60 मार्क्स के क्वेश्चन तब भी थे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये 6 इंडेक्स से एटलीस्ट 50 मार्क्स के तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये मेरा भरोसा है कि इतना तो इससे आना ही आना है। कुछ आगे नीचे हो गया, आगे पीछे हो गया, अलग बात है, बट आपकी स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि आप ये 6 इंडेक्स को प्रायोरिटी में ख़त्म कर लो। आपने कर लिया होगा, बहुत से लोगों ने नहीं किया तो इसे कर लेना। अब जैसे कि यहाँ पर हम कहाँ से करें, सोर्सेज भी है मेरे पास, आप कैसे कर सकते हो, मैं एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। तो ये पहले 6 इंडेक्स हमारे लिए प्रायोरिटी है जो हमें पहले करने हैं, उसके बाद के भी इंडेक्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहले 6 इंडेक्स में मान लीजिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ये 20 तो मिनिमम मार्क्स का आएगा ही मुझे लगता है। तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, मैंने रिवीजन वीडियोस डाला है यूट्यूब में। इसके लिए सिर्फ क्वेश्चन करने से नहीं होगा, आपको कंसेप्ट करना पड़ेगा। कंसेप्ट करोगे तो ही आपको क्लैरिटी आएगी। कंसेप्ट रिवीजन वीडियो मैंने यूट्यूब में डाल रखा है, 2 पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 कंसेप्ट रिवीजन वीडियो है, एक एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग का वीडियो है। ये तीनों रिवीजन वीडियो है। और एक हमने इलस्ट्रेशंस और टेस्ट योर नॉलेज के भी सारे क्वेश्चन के रिवीजन वीडियो यूट्यूब में डाल रखे हैं। और साथ ही साथ बाकी जो इलस्ट्रेशंस के क्वेश्चन है उसके ऑडियो रिवीजन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जगाते डिजिटल एजुकेशन में आपको मिल जाएगा। आप उसके अंदर जाके FR रिवीजन में जाएगा। और iOS यूज़र जो है वो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके ORG कोड RPYEE लगाएंगे तो वो भी हमारे ऐप को लॉगिन कर सकते हैं। फ्री में आपको सारे क्वेश्चन रिवीजन, इसके ऑडियो रिवीजन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के मिल जाएंगे। तो और बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से क्या क्या आपको करने हैं। और आप चाहो तो 1 से 1.5 दिन के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आप खत्म कर सकते हो, लंबा नहीं लगेगा। आप रिवीजन वीडियोज देखिए, उससे भी सब कुछ समझ आएगा आपको। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पहले खत्म कर लिया होगा, नहीं तो कर लीजिएगा। इंडेक्स 103 हमने कंसेप्ट रिवीजन 3 घंटे का कंसेप्ट रिवीजन वीडियो डाला है यूट्यूब के अंदर, वो देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। और वो देखने के बाद छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आपके ऐसे कवर हो जाएगा। एक अनदर वीडियो, पुराना वीडियो, उसमें सारे क्वेश्चन भी हमने करवाए हुए। और या फिर आप खुद से भी कर लोगे जब आप कंसेप्ट रिवीजन वीडियो देख लोगे तो 3 घंटा आपको देना है। इंडेक्स 103 में कंसेप्ट रिवीजन आपका क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरीके से सबको समझ आ जाएगा। और फिर आगे 3 घंटा आपको देना लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने सारे कराए रिवीजन,
वो भी यूट्यूब में है। तो 3 घंटा प्लस 3 घंटा 6 घंटे के अंदर इंडस 103 आपके हाथ में होगा और 14 to 20 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो वहाँ पर। तो इंडस 103 आपने कवर कर लिया, तो देखिए ना कितना कम टाइम में आपका ये कवरेज हो जाएगा। फिर आगे इंडस 110, मैं आपको स्ट्रेटेजी के साथ आपको सोर्सेज भी दे रहा हूँ कहाँ से आप क्या कर सकते हो, है ना। एंड वो सारे सोर्सेज को आप अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आप अच्छा खासा स्कोर करने वाले हो। इंडस 110, इसमें देखिए इंडस 27, 28, इंडस 111, इंडस 110 बहुत कुछ है। आपको सब कुछ नहीं करना है अगर आपके पास टाइम नहीं है। जिसने कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो क्या करे, वो इंडस 110 का जो कंसोलिडेशन प्रोसीड्यूर फॉर सब्सिडरीज है वो सिर्फ कर ले। उसके सारे क्वेश्चन का वीडियो मैंने यूट्यूब में डाल रखा हुआ है। इवन लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो भी मैंने यूट्यूब में डाल रखा है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 2 में से तो 1 में आई गई। पिछले बार 103 से आया था, उसके भी पिछले बार आई थिंक 103 से आया था। मुझे लगता है इस बारी 110 से आ जाएगा क्वेश्चन 16 मार्क्स का। तो 110 का लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो भी यूट्यूब में अपलोडेड है, 4 घंटे का आई थिंक है, जिसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चन हमने कवर करा है और इतने अच्छी तरीके से कवर करा है, गारंटी आप वो वीडियो देख लोगे आपको 110 आसान लगेगा। तो आप 110 का एटलीस्ट कंसोलिडेशन प्रोसीड्यूर आप कर लीजिएगा, 16 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा यहाँ पर। और एक इलस्ट्रेशन 28 भी बड़ा सारा क्वेश्चन है, पर मैंने उसे इजी बनाया है। मैं इतना श्योर हूँ कि जो वो मेरा 2 घंटे का वीडियो देख लेगा, इलस्ट्रेशन 28 जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में, वो अगर कोई मेरा वीडियो देख लेगा, आप उसका क्लैरिटी भी बहुत हाई हो जाएगा और उसे वो क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाला है। तो वो भी आपका चॉइस है, आप कर सकते हो। तो ये 3 इंडेज आप करोगे, मैं तो मानता हूँ 3 से 3.5 दिन के अंदर ये तीनों आप खत्म कर सकते हो रिवीजन वीडियो से, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन। और आप में से कई लोगों ने तो कर भी लिया होगा ये। फिर आगे इंडस 115 रेवेन्यू। इंडस 115 रेवेन्यू के केस में भी मैंने कंसेप्ट रिवीजन 4 घंटे का यूट्यूब में डाला है, देख लीजिएगा अगर नहीं किया हुआ है तो। और क्वेश्चन रिवीजन भी यूट्यूब में है, 1 से लेके 60 नंबर तक के सारे क्वेश्चन रिवीजन यूट्यूब में। और उसके आगे के भी क्वेश्चन आपको अलग से रेगुलर वाले एक वीडियो है, छोटा वीडियो है, लेक्चर नंबर 6, उसमें मिल जाएगा। इसका लिंक टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो 115 भी आप आराम से कवर कर सकते हो। अब बचा 116 में अगर आपके पास टाइम नहीं, आप एक काम कर सकते हो, मैंने एक 1 आवर 40 मिनट्स का सारे लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो डाला हुआ है, रिवीजन वीडियो। पिछले बार मैंने डाला था पिछले अटेम्प्ट में, और वहीं से एक क्वेश्चन आ गया था 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था। तो एटलीस्ट वो बिग क्वेश्चन का रिवीजन वीडियो देख लीजिएगा। 116 के अंदर आपके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, बड़े बड़े जो है। और चाहो तो कंसेप्ट रिवीजन भी 5 आवर्स का है, वो भी चाहो तो आप देख सकते हो, जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी आप कवरेज आराम से कर सकते हो। इंडस 102 शेयर पेमेंट, ये इसका कंसेप्ट रिवीजन वीडियो मैंने पूरा डिटेल में कंसेप्ट रिवीजन वीडियो यूट्यूब में डाल रखा हुआ है, आप जरूर से देख लीजिएगा। और इंडस 102 के तो सारे क्वेश्चंस भी यूट्यूब में कराए हुए हैं, आप चाहो तो वो रेफर कर सकते हो। और अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा 102 का क्वेश्चन रिवीजन एक वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। मैं एश्योरेंस नहीं दूंगा, पर मैं ट्राई करूंगा। तो ये 6 इंडेक्स आप अच्छे से कवर कर सकते हो, जिससे आपका आराम से 60-70 मार्क्स के क्वेश्चन इसी से ही आ जाते हैं, आप उसे आराम से सिक्योर कर सकते हैं। एंड अच्छी तरीके से करोगे डेफिनेटली आपका 70 आराम से आ जाएगा। ये खत्म करने के बाद सेकंड प्रायोरिटी हम किसे दें, तो ये तो आपको पहले करना ही और आराम से हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। इसे करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है कुछ इंडेक्स जो मुझे सिलेक्टेड लगते हैं कि करने चाहिए, वो आप पहले कीजिएगा। जैसे इंडेक्स 19 का अगर आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। और इंडेक्स 19 का क्वेश्चन रिवीजन वीडियो मैंने लास्ट टाइम डाला था, उसमें प्राय मैक्सिमम सारे क्वेश्चन ही मैंने कवर कराए हैं। तो वो वीडियो आप देख लोगे टेलीग्राम, इन सब का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। हो सकेगा तो एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा इसके लिए मैं, जिसके अंदर ये सारे वीडियो आ जाएंगे जो मैं आपको भी रेफर करने को बोल रहा हूँ। कमेंट करके मुझे बताएगा, मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा इसका। तो उसके अंदर जो मैं कहूँगा वो वीडियो आप देख लोगे, आपका काम बन जाएगा। तो इंडेक्स 19 का क्वेश्चन रिवीजन अगर आप कर लोगे, कंसेप्ट एक बार छोड़ दीजिए, क्वेश्चन रिवीजन अगर आप कर लोगे, सारा क्वेश्चंस कर लोगे, आपका इंडेक्स 19 हाथों में होगा। इंडेक्स 7 का भी जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, जो स्टूडेंट्स को तकलीफ होती है, वो मैंने डाला हुआ है यूट्यूब में, बड़े क्वेश्चन का रिवीजन वीडियो, आप वो कर लीजिए आपका। क्योंकि इंडेक्स 7 मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे छोड़ना नहीं है। फिर इंडेक्स 21, इंडेक्स 33, इंडेक्स 12, इन तीनों का कंसेप्ट रिवीजन वीडियो मैंने डाला और इसका कंसेप्ट रिवीजन आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको क्लैरिटी आएगी। ये तीनों का कंसेप्ट रिवीजन मैंने डाला हुआ है, और उसके बाद सारे एसएम के क्वेश्चंस कर लीजिएगा। इवन ईपीएस के तो बहुत सारे क्वेश्चन यूट्यूब में है, इनकम टैक्स के प्राय क्वेश्चन सारे यूट्यूब में है। इंडेक्स 21 का भी आपको कुछ क्वेश्चंस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो ये सारा आप कीजिएगा प्रायोरिटी में,
और फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सिर्फ क्वेश्चन करने आपको। जितने एसएम में क्वेश्चन है वो सारे मैंने यूट्यूब में डाले हुए हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चन आपको कर लेने, ये कर लिया आपने। फिर इंडेस 23 मैंने कुछ टाइम पहले ऐप में फ्रीली प्रोवाइड किया था, एंड मेरा प्लान है कि मैं इसका एक रिविजनरी वीडियो दूंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन रिवीजन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर इंडेस 41 सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, एटलीस्ट क्वेश्चन कर लीजिए। सेम विद गवर्नमेंट ग्रांट, इंडेस 20 में भी क्वेश्चन कर लीजिए, इंडेस 36 में भी क्वेश्चन कर लीजिए, इंडेस 8 और इंडेस 10 में भी क्वेश्चन कर लीजिए। तो ये आपका सेकंड प्रायोरिटी रहेगा, जहां पर ये सारे इंडेस आपको खत्म करने। कहीं पर लग रहा है कि लेंदी हो रहा है, बड़ा हो रहा है, वहां पर आप एटलीस्ट एसएम के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, कंसेप्ट अगर आपसे नहीं होता है। बट मैंने बता दिया कहां पर कंसेप्ट आपको करना है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसेप्ट करना पड़ेगा, 103 में कंसेप्ट करना पड़ेगा, 110 में क्वेश्चंस कर लिए कंसोलिडेशन प्रोसीड्यूर का, 115 का कंसेप्ट करना पड़ेगा, 116 में सारे क्वेश्चन कर लोगे तो भी काम बन जाएगा, 102 इंडेस 102 में आपको कंसेप्ट करना पड़ेगा। एंड फिर आगे मैंने बोला इंडेस 19 में आप सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए, ये 3 का आप कंसेप्ट कर लीजिए और फिर फटाफट क्वेश्चन तब आपके आराम से बन जाएंगे। एनालिसिस में सिर्फ क्वेश्चन कर लिया, इंडेस 23 में कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन, ये आपको करना है। एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चन, गवर्नमेंट ग्रांट के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, इवन इंडेस 36 के भी सारे क्वेश्चन कर लो कि कंसेप्ट अपने आप हो जाएगा, उसमें टेंशन की कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन कर लीजिए। सेम विद इंडेस 8 एंड इंडेस 10, इसके भी सारे क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए ये थ्योरी पेपर नहीं है, प्रैक्टिकल पेपर है, तो बहुत सारी जगह में आप क्वेश्चन करोगे तो ही आपका काम बन जाएगा। फिर इंडेस 113 देखिए, ऐसे तो कंसेप्ट करने को जाओगे बड़ा हो जाएगा। टाइम अगर आपके पास कम है, आप एटलीस्ट 113 के सारे एसएम क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा थोड़ा रट्टा लगा लीजिए, बट ये सारे कर लीजिए क्योंकि टाइम तो कम है ना। अदरवाइज ये फ्रीली अवेलेबल भी है, एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा एफआर रिवीजन के अंदर। 34 और 108 के सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए, तो ये सारे कर लोगे, आपका यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी वाले सारे इंडेक्स भी हो गए। अब हम थर्ड प्रायोरिटी की बात करेंगे। सो अब थर्ड प्रायोरिटी में बाकी जो रिमेनिंग इंडेक्स है, अगर आपके पास टाइम है तो अब ये कर लीजिए, टाइम नहीं तो फिर क्या ही कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसके भी अगर टाइम होता है तो इंडेक्स 38, 37, 24 ये सब, 38 से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसके एटलीस्ट सारे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। एटलीस्ट इंडेक्स 38 के सारे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी इंडेक्स का भी सेम, इंडेक्स 37, 24, 16 जो ये सब है, ये सब इंडेक्स का अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन हो जाए तो क्वेश्चन आप ज़रूर से कर लीजिएगा। एक 38 मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स 2 मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स 2 को मैंने यहाँ पर एंड में इसलिए रखा क्योंकि पिछली बार इसका क्वेश्चन आया और ऐसे भी इतना इंपॉर्टेंट इंडेक्स नहीं है, पिछली बार आ गया तो इस बार आने का चांस नहीं है, इसलिए मैंने इसे थर्ड प्रायोरिटी में रखा है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये फॉलो करके आप अगर कवर अप करते हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए कंसेप्ट ज़रूरी है, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो क्वेश्चन सारे कर लीजिए, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन। लॉ वगैरह पेपर में कंसेप्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, बट एफआर में मैक्सिमम एसएम के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, एसएम के क्वेश्चन ही उठा के पूछे जाते हैं या उसमें ही फिगर्स वगैरह चेंज करके पूछा जाता है। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कंसेप्ट कहीं कहीं पर अगर आपको टाइम ना मिले तो कंसेप्ट को आप छोड़ सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस को मत छोड़िए। मतलब मेरा कहना ये है कि आप एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि कोई भी इंडेक्स उठाओ उसके सारे एसएम के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, उसके सारे एसएम के क्वेश्चंस आप कवर अप करोगे देन डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा एंड आपका स्कोर भी अच्छा हो जाएगा। एंड जहाँ बड़े क्वेश्चन है उसे प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिएगा, अभी भी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं है, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अब हमारे एप्लीकेशन के अंदर जगाते डिजिटल एजुकेशन, उसके अंदर एफआर रिवीजन में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी वीडियो मिलेंगे।